वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हमारे साथ डॉक्टर सना मर्चेंट है जो कि एक एमडी है और जिनको फेलोशिप मिला है इन्फेक्शियस डिजीज़ में, और करंटली वो नानावती हॉस्पिटल और फारूकी क्लिनिक जो कि बांद्रा में है वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। आज डॉक्टर सना मर्चेंट हमें बताएगी स्लीप एपनिया के बारे में, क्या है उसका रिस्क, क्या है सिम्टम्स, क्या है और क्या कर सकते हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर सना मर्चेंट। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सना हूँ और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्लीप अपनिया। अगर हम अपनिया शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो अपनिया मतलब एयर एंड अ जो होता है मतलब नो। सो अपनिया का लिटरल मीनिंग है नो एयर। सो अगर हम स्लीप अपनिया का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होगा कि सोते समय देयर इज़ नो एयर। सो स्लीप अपनिया तब होता है जब भी एक इंसान को सोते समय लैक ऑफ ब्रीदिंग या लैक ऑफ ऑक्सीजन पहुंच रहा है। सो ये क्यों होता है, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्लीप अपनिया सबसे पहले कैसे पता चलेगा? इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। बॉडी मास इंडेक्स आपने सुना होगा, वो एक रेशियो है जहाँ पे आपका हाइट और आपका वेट के हिसाब से आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट होता है और ये डिटरमिन होता है कि आप नॉर्मल वेट रेंज में है, ओवर वेट है, अंडर वेट है या ओबीज है। सो जो लोग ओवर वेट या ओबीज है उनमें ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर हमारे फैमिली में किसी को हुआ रहेगा तो हमारा रिस्क इसके लिए बढ़ जाता है। कहीं अपर रेस्पिरेटरी जो हम बोलते हैं, मतलब जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं, हमारा नोज है, हमारे जो नेजल पैसेजेस जैसे हम बोलते हैं, हमारा जो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं नोज से जाके विंड पाइप से जाके फिर हमारे लंग्स तक पहुंचता है, तो ये पैसेज में अगर कोई रुकावट है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी स्लीप अपनिया का रिस्क बढ़ाता है। कई सारे दूसरे मेडिकल कंडीशंस भी है जो हमें स्लीप अपनिया को प्रीडिस्पोज करते हैं। स्लीप अपनिया के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? स्लीप अपनिया हमारे जनरल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है, हार्ट डिजीज़ेस का रिस्क बढ़ सकता है। सो किन में हमें स्लीप अपनिया सस्पेक्ट करना चाहिए? फर्स्टली, जो लोगों का स्नोरिंग का हैबिट है रात में। अब ये मुझे पता है बहुत ही कॉमन चीज़ है और ऑफकोर्स हर इंसान जो स्नोर करता है उनको स्लीप अपनिया नहीं रहता है, बट कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि रात भर ज़ोरों से स्नोर करना और कुछ ऐसे पल हो गए जब आपको लगेगा कि वो इंसान ब्रीथ ही नहीं कर रहा है। अब ये मोस्ट कॉमनली इंसान के साथ उनके जो स्पाउस है, जो वाइफ या हस्बैंड है, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। वो कभी कभी आपको बताएंगे कि हाँ, रात में वो बहुत सारे खर्राटे लेते हैं और फिर कुछ सेकंडों के लिए ऐसा लगता है कि वो सांस ही नहीं ले रहे हैं और फिर अचानक से उठ के लंबी लंबी सांसें लेने लग सकते हैं। सो ये बहुत टिपिकल चीज़ है स्लीप अपनिया को डायग्नोस करने। सो अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर आपको ऐसे बता रहा है कि आप रात में बहुत टाइम स्नोर करते हैं और फिर ऐसा लग रहा है थोड़ी देर आपकी सांसें रुक गई है और फिर आप अचानक से उठ के लंबी सांसें लेने लगते हैं, तो आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट करते हैं कि आपको स्लीप अपनिया हो सकता है। स्लीप अपनिया जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है, तो आपको और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? क्योंकि आपकी रात की नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, आपका जो बॉडी है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच रात जैसे मैंने बोला है कई बार आपका सांसें लिटरली रुक जा रहा है, उसके वजह से आपका नींद इनकम्प्लीट होने का सेंसेशन हो सकता है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको शायद लगेगा कि आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको दिन भर ऐसे लग सकता है कि आप बार बार सो जा रहे हैं। सपोजिंग ऐसे हो सकता है जब हम कम काम कर रहे हो, जैसे कि ट्रैवलिंग में हो या कोई वीडियो देख रहे हो या जस्ट घर बैठे बैठे रिलैक्स कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अनविटिंगली सो गए हो, तो दिन में
बहुत ज़्यादा नींद आना, आंखें हैवी फील करना, रिफ्रेश नहीं फील करना, मॉर्निंग में हेडेक होना और रात में कई बार जागना, ये सारे स्लीप अपनिया के सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर भी स्लीप अपनिया की वजह से बढ़ सकता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, अनएक्सप्लेन्ड है और ये सब सिम्टम्स है तो वो भी स्लीप अपनिया में फिट करता है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको शायद लगेगा कि आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको दिन भर ऐसे लग सकता है कि आप बार बार सो जा रहे हैं। सपोजिंग ऐसे हो सकता है जब हम कम काम कर रहे हो, जैसे कि ट्रैवलिंग में हो या कोई वीडियो देख रहे हो या जस्ट घर बैठे बैठे रिलैक्स कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अनविटिंगली सो गए हो। तो दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना, आंखें हैवी फील करना, रिफ्रेश नहीं फील करना, मॉर्निंग में हेडेक होना और रात में कई बार जागना, ये सारे स्लीप अपनिया के सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर भी स्लीप अपनिया की वजह से बढ़ सकता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, अनएक्सप्लेन्ड है और ये सब सिम्टम्स है तो वो भी स्लीप अपनिया में फिट करता है। अगर आपको लगता है कि आपको स्लीप अपनिया है और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो यूज़फुल रहेगा कि जो आपका फैमिली मेम्बर ने ये ऑब्जर्व किया है वो आप उनको साथ में ले जाइए। स्लीप अपनिया डायग्नोज करने को काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। आपके डॉक्टर पहले आपसे बात करेंगे, थोड़े सवाल पूछेंगे और जो फॉर्मल टेस्टिंग रहता है उसे कहते हैं पॉलीसोम्नोग्राफी। इसका लिटरल मतलब है कि आपका स्लीप मॉनिटर होता है, आप पे मशीन लगाया जाता है जिसमें पता चलता है कि आप सोते समय कितनी बार आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है या कितनी बार आपकी सांसें रुक रही है और इसका ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट से स्लीप अपनिया डायग्नोस हो सकता है। जो लोग हाई रिस्क पे रहते हैं, जैसे कि जो ड्राइवर होते हैं या जो हैवी मशीन ऑपरेट करते हैं, उनके लिए स्लीप अपनिया होना हाई रिस्क कंडीशन हो जाता है, क्योंकि उनको अगर डे टाइम में बार बार नींद आए तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे लोगों में हम लेबोरेटरी में ये पॉलीसोम्नोग्राफी वाला टेस्ट करते हैं। अगर किसी को हैवी मशीनरी ऑपरेट नहीं करना है, ड्राइविंग नहीं करना है, उनको कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है और अगर डॉक्टर को लगे कि वो होम टेस्ट कर सकते हैं तो घर पे भी एक मशीन अटैच करके स्लीप अपनिया का टेस्टिंग हो सकता है। ये मशीन के रीडिंग से आपके डॉक्टर डिटरमिन करेंगे कि आपको स्लीप अपनिया है कि नहीं और कितना ज़्यादा सिवियर है। जब ये पता चलेगा तो आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बता पाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ स्लीप अपनिया में है वो है वेट लॉस। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको स्लीप अपनिया डायग्नोस हुआ है और अगर आप ओवरवेट या ओबीज है तो वेट लॉस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो पहले आप कोशिश करोगे डाइट कंट्रोल करने की, एक्सरसाइज रेगुलर कंट्रोल करके वेट लॉस करने की। सेकेंड चीज़ जो है कि आप ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा नींद दे, जैसे कि सेडेटिव्स है, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स है, कोई एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स है, क्योंकि ये फर्दर आपके रात को ब्रीदिंग सप्रेस कर सकते हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें ऑफकोर्स आपको अवॉइड करनी है। एंड आपका नींद का पोजीशन, जब आप सोते हैं तो फ्लैट बैक पे सोने से बेहतर होगा आप लेफ्ट या राइट साइड में टर्न करके सोए, ये भी स्लीप अपनिया के सिम्टम्स को हेल्प करेगा। एंड फाइनली जो मशीन्स आते हैं, बाईपैप या सीपैप मशीन आप सुने होंगे। ये मशीन्स क्या करते हैं कि एक मास्क आता है, आइदर आप नोज पे लगा सकते हैं या माउथ पे लगा सकते हैं, जैसे आपका कंफर्ट हो। और ये जो मशीन है वो आपको बेसिकली थोड़ा ब्रीदिंग में सपोर्ट करता है, थोड़ा सा प्रेशर्ड एयर देता है ताकि आपके जो नेजल पैसेजेस जैसे हमने बात किए थे पहले वो ओपन रहे और आपके लंग्स में एयर आना जाना आसान हो जाए, ये पैसेजेस बंद होके आपकी सांसें रुकना बंद हो जाए। ये स्लीप अपनिया का ट्रीटमेंट है। ये स्लीप अपनिया हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स है बॉडी पे वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं, हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं, हमारा काम करने का जो स्पीड है या जो एक्यूरेसी है वो कम कर सकते हैं, और फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कई सारे डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेस। हमें पता होना चाहिए स्लीप अपनिया के सिम्टम्स क्या है, इसका टेस्टिंग कैसे होता है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। होप कि ये वीडियो आप सबको हेल्प करे, और किसी के अगर कोई सवाल भी हो तो आप बता सकते हैं। एंड
Hopefully this will help. Thank you so much, Dr. Sana. This is so very useful and so informative. I'm sure हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारी जानकारी मिलेंगी. Thank you so much. Cheers to wellness.